नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों। अभी मैंने आज एक वीडियो देखी जिसमें कि एक महिला टीचर जहानाबाद में आई है। वो टीचर पे मुझे आश्चर्य होता है कि वो जिस वाक्य का शुरुआत करती है गाली देकर करती है और समाप्ति भी उस वाक्य की गाली देकर करती है। और गाली किसको दे रही है? इस बिहार स्टेट को दे रही है, यहाँ के निवासियों को दे रही है। अब मुझे लगता है कि ये तो उनकी कुछ अजीब तरह की मानसिकता है। शायद उनका जीके का जो सामान्य ज्ञान है उसकी भी बहुत अभाव है, उसका भी उनके अंदर अभाव है। बिहार को ऐसे गाली देती है कि उसका आश्चर्य होता है। उसका नाम दीपिका है, नाम तो उसका दीपिका है, लेकिन वह अंधकार की बात करती है। उसे ये नहीं पता कि जो विश्व का सबसे पहला प्रजातंत्र हुआ वो लिच्छवी बिहार में ही है। उसे ये नहीं पता सम्राट अशोक जिसके समय में ये जो अफ़गानिस्तान वगैरह कहलाता है, ये सब नेपाल तिब्बत ये यहाँ सब भारत में थे। इतना विस्तृत राज्य था, वो अशोक के ही द्वारा किया गया था, इतना विस्तार। वो महापराक्रमी, वो उसके बारे में भी नहीं जानती कि वो बिहार का ही था। वह महावीर भगवान के बारे में नहीं जानती है, जो कि इसी बिहार के थे। वो भगवान बुद्ध के बारे में नहीं जानती, जो कि लाइट ऑफ एशिया कहे गए हैं। वे इसके बारे में भी वो बिहार के बारे में, वर्तमान के बारे में भी कुछ नहीं जानती। वर्तमान में ये बिहारियों की देन है कि एक अलग मॉरिशस देश खड़ा हो गया। आज हमारे देश में अलग देश की मांग तो करते हैं, हुआ भी पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, लेकिन कोई अपने बलबूते पे देश बना दे। जाके देखो, मॉरिशस की राष्ट्रभाषा भोजपुरी है। इसमें मॉरिशस में 90% योगदान किसका है? बिहार वासियों का है। जो जंगल में भी मंगल कर दे वो बिहार वासी है। कौन सा स्टेट है जहाँ पर बिहार के लोगों का योगदान नहीं है? दिल्ली में जाइए, दिल्ली में आज जो बीजेपी के मनोज तिवारी, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ही हैं। शायद मेरे ख्याल से कैमूर तो बिहार में ही है। तो इसीलिए उसे बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, उसे कोई जानकार, उसे बोलने का भी तहजीब नहीं है। उस टीचर, उसे टीचर बना क्या किसी सोर्स से, पैरवी से आई है, कैसे आई है, जिसे कि बिहार के इतिहास के बारे में नहीं पता, वर्तमान में कितना कर्मठ जीवट बिहारी है इसके बारे में वो नहीं जानता। जीने की कला अगर सीखनी है तो बिहार से सीखो, जाके देखो दूसरी जगह क्या क्या होता है। कर्मठता देखो बिहार में। बिहार का ही आदमी है जो कहीं भी जाकर अपना विकास करता है, उस क्षेत्र का भी विकास करता है। तो ये तो वही कही गए, जिसकी जैसी मानसिकता होती है उसको वही दिखाई देता है। अब जैसे कौआ है, उसको कि उसकी निगाह कहाँ जाएगी? जो उसके लायक चीज़ है उसी पे ना जाएगी, हैं? तो इसी तरह से जो कहना असली तो इंसान वो है। किसी ने कहा कि सार को गही रहो थोथा दियो उड़ाए, हैं? जो असली इंसान है वो सार को ही ग्रहण करता है। अब कहना एक बिहारी हुए हैं कवि, उनके बारे में कहा जाता है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उनके ऐसे वाक्य होते थे बिहारी के। और तो और उनके बारे में कहा गया था गागर में सागर भर देते थे, इतना वो विद्वान थे। इसे कुछ कहना जानकारी है नहीं, और बस बक गाली बकनी शुरू कर दी। वो इसीलिए गालियाँ बक रही है, आगे उसका वीडियो वायरल हो जाएगा, 2-4 कमेंट मिल जाएंगे और कोई बात नहीं। तो वास्तविकता में बिहारियों को वो क्या जानती है? श्री कृष्ण भगवान बिहार का ऐसा सौंदर्य देखे कि यहाँ पर विहार करने आए। बिहार जैसी तो जगह, मुझे कहीं स्वर्ग में भी कोई मुझे कहे ना कि तुम्हें स्वर्ग देते हैं तो मैं ना बाबा ना, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे अपने बिहार में ही रह। ये तो स्वर्ग से भी ज़्यादा लोग कश्मीर को कहते हैं, वहाँ कितने आतंकवादी हैं, दिन रात यही सब होता है। हमें तो बिहार जैसी शांति,
सुख और सौहार्द नहीं कहीं दिखाई दिया। हमारे बिहार में अगर दुश्मन से भी कुछ बात करनी होगी तो कहेंगे ए जीरवा हाई ना कोई नहीं। हाँ, दुश्मन से भी बोलेंगे तो जी कर कर ही बोलेंगे। यहाँ की ऐसी संस्कृति और सभ्यता है। यहाँ के गांव गांव में पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे, लेकिन जो सभ्यता मैंने यहाँ देखी है, मैं भी बहुत स्टेट से हूँ, ऐसी थोड़े ही। मैंने श्रीनगर गढ़वाल में पढ़ाई की है, मैं कलकत्ता भी गई हूँ, चौधरी चरण सिंह विद्यालय से मैंने एमए इंग्लिश से किया था, फिर बाद में डबल एमए बनारस से किया। तो ये बात नहीं, कई स्टेट से मैं भी गई हूँ या देखी है उनकी बोल चाल भाषा। तो मैं दूसरों के स्टेट में नफरत नाम की आपस में ऐसे लड़ेंगे ना जैसे कट्टर दुश्मन हो, हैं। और लेकिन हमारे यहाँ देखिए जातिवाद के दंगे जो होते हैं तो अदर स्टेट में होते हैं। जाइए मेरठ में सुना होगा, अपने अलीगढ़ में सुना होगा, लेकिन हमारे बिहार में नहीं होता। हमारे बिहार में तो छठ पर्व होता है ना, तो हम लोग बड़े शौक से महावर खरीदते हैं। महावर कौन बनाते हैं? मुस्लिम भाई, उनके बच्चे वगैरह बीवी बना के बेचते, हम लोग लेते हैं। हम लोगों को कोई और जगह देखता है कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में अपनी दुकान पर अपना नाम लिखना ज़रूरी है। हम तो किसी से नाम नहीं पूछते। उस फल के ढेर पे क्या ना, वो क्या कहते हैं उसको, नारियल के ढेर पे बैठ के लोग बीड़ी पीते रहते हैं। हम लोग तभी नारियल खरीदा, हाँ भाई कैसे दिया, ले आके अपने घर धो लिया, साफ कर लिया, बात अलग है। लेकिन इस बात की नफरत वाली चीज़ नहीं है हम लोगों में। हम लोगों में यही है कि हमारे यहाँ इस बिहार में संस्कार ऐसे हैं, छोटा हो बड़ा हो। हमारे यहाँ डोम भी आते हैं, हम लोग माता की पूजा करते हैं तो सबसे पहला प्रसाद उठा के डोम की पत्नी जो आती है डगर देती है उसको देते हैं। वही सबसे बड़ी पूजनीय होती है उस समय। और जो मांगती है दक्षिणा में 25 रुपया 50 रुपया दे देते हैं, शौक से देते हैं। तो हम लोगों में तो छोटे बड़े का भी कोई लिहाज नहीं, वो परहेज नहीं है। हमारे लिए तो वही श्रेष्ठ है उस समय। सबसे पहले प्रसाद जो खोचा का होता है उठाकर डोम को ही देते हैं। अभी हमारे जो मोदी जी हैं वे लोग डोम के पैर पखारे, थाली में धोए। तो भाई इस देखिए हमारे शरीर के सब अंग हैं, जितना महत्व इस शरीर का है उतना महत्व इस पैर का भी है। पैर को हम कैसे उपेक्षित कर सकते हैं? वो भी तो हमारे शरीर का अंग है। तो हमारे समाज में जो भी है उसको ये महानता अदर स्टेट में कहीं नहीं मिलेगी, बता देते हैं। जाइए ना क्या हो रहा है, जाके देखिए। बंगाल में देखो वो ममता बनर्जी अलग ही गोटी खेलती है। उसे तो कहते हैं कि ममता बन, देखिए पक्षपात सब करते हैं लेकिन ऐसा पक्षपात नहीं करता कोई। उसे तो कहा लोगों ने कि क्यों नहीं अपने को ममता खान लिखती है, वो बनर्जी क्यों लिखती है? वो दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, 2 वोट पाने के लिए क्या नहीं कुकर्म करती। लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग तो एकदम सामान्य स्थिति से रहते हैं। हम लोग किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते। हमारे यहाँ जो आता है उसे हम बहुत अच्छी तरह, मैं भी पैदा हुई यूपी में इटावा ज़िला में और मेरी पढ़ाई लिखाई हुई मेरठ ज़िला में है, लेकिन मेरी शादी बिहार में हुई। मैं कहना श्रीनगर गढ़वाल और ये पौड़ीगढ़ ये कलकत्ता वगैरह में सब जगह गई, ताज में घूमने के क्रम में तो सब जगह गई। लेकिन जो मैंने यहाँ देखा, यहाँ गरीब अमीर का भेद नहीं है, यहाँ जात पात का भेद नहीं। दुनिया लड़ती रहे कटती लगे, हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। हम तो अपना भाई बंधु की तरह सबको मानते हैं। जो आता है हमारे यहाँ वो पूजनीय है। कोई भी आके बैठे, डोम भी आके बैठेंगे, कोई भी आके बैठेगा, हम उसे देवतुल्य मानते हैं। प्रेम से नाश्ता चाय पानी कराएंगे, उस बर्तन को ले जाके स्वयं धोएंगे। हम उसी तरह का, जबकि हम जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन हम किसी का भेदभाव नहीं करते। लेकिन मुझे तो उस मैडम की जो महिला टीचर आई है जहानाबाद से, उनकी मानसिकता पर आश्चर्य होता है कि वो किस मानसिकता है कि हम बिहारियों के लिए गाली से वाक्य शुरू करती हैं और गाली से ही अंत करती है।
क्या पता ऐसे वातावरण में पली हो, उनकी मम्मी ने जब उन्हें पुकारा होगा, कुछ काम कहा होगा तो गाली से शुरू करके और गाली पे अंत क्या होगा। वो उसी सोसाइटी की, उसी माहौल की पली हुई। हम तो, हमारे यहाँ तो कहना देवी समझते हैं बच्चों को, देवी मान के उनके साथ व्यवहार करते हैं। अगर उनके साथ भी लोगों ने देवी मान के व्यवहार किया होता तो आज वे ऐसे गाली से स्टार्टिंग नहीं करती, गाली से ही एंड नहीं करती वाक्य का। तो देखिए आप लोगों का उस मैडम के बारे में क्या विचार है, ज़रा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना, कि वो मानसिक रूप से कुछ असंतुलित नहीं ना हैं, और वो कैसे माहौल में पैदा हुई हैं, बड़ी हुई हैं, पढ़ी हैं। अरे वो ममता कलकत्ता की सुनते हैं कि दार्जिलिंग की है, वो ममता बनर्जी के इलाके की है, तो वो क्यों किसी के लिए अच्छी वाणी बोलेगी। उसे तो अपना स्वार्थ दिखाई देता है। जहानाबाद का वातावरण उसे पसंद नहीं आया होगा, जो उनके कलकत्ता का वातावरण। हम लोगों के यहाँ तो बड़े संस्कारों के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ती है, बड़े संस्कार के साथ रहना पड़ता है। और वो देखे मैंने बाल खोल के कटिंग करके, ना दुपट्टा ना कुछ, ऐसे ही अपना बकवास कर रही थी। मोबाइल पे देख रहे थे हम लोग, गाली बक रही थी। बताइए, इंसान तो इंसान है, चाहे किसी भी स्टेट का है, तुम्हें ऐसे बात कर, उनके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पर मानहानि का मुकदमा हो सकता है, हैं? तुम किसी के लिए अभद्र भाषा का व्यवहार कैसे कर सकते हैं, अभद्र भाषा कैसे व्यवहार में ला सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, अगर आप असहमत हैं तो भी लिखिएगा, क्योंकि हमारे में क्या कमी है जरा हम भी तो जाने। अब वैसे तो किसी ने कहा गया कि बुरा जो ढूंढन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरों में कमी ढूंढते हैं, लेकिन हम उनसे उन्हें सलाह क्या देंगे। ऐसे लोग तो किसी की सलाह भी नहीं सुनते। ऐसे अखड़ रूढ़ लोग जो गाली से ही शुरू करें, गाली पर ही अंत करें, ज़रा उनके बारे में कमेंट कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।